ये 2018 का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आया हुआ है। इस तरीके से आपको एक टॉरॉइडल कोर दे रखा है, प्राइमरी साइड में सप्लाई दे रखा है। सप्लाई का नाम मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो, दैट इज वीपी इक्वल टू वी कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे करंट आईपी इक्वल टू आई साइन ओमेगा टी गिवन है, और यहाँ पे प्राइमरी एनपी मतलब कि पी मतलब प्राइमरी और एस मतलब सेकेंडरी, तो प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे ये ओपन सर्क्यूट है, इस वजह से यहाँ पे देखो सेकेंडरी करंट क्या है आपका 0 है। और आपसे क्या बोला है, अ ट्रांसफॉर्मर विथ अ टॉरॉइडल कोर ऑफ परमेबिलिटी म्यू परमेबिलिटी इज शोन इन द फिगर, एज्यूमिंग यूनिफॉर्म फ्लक्स डेंसिटी अक्रॉस द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो यहां पे हमारा क्या दे रखा है, पूरा टॉरॉइडल दे रखा है, कोर दे रखा है टॉरॉइडल कोर, और यहां पे बोल रखा है यूनिफॉर्म फ्लक्स डेंसिटी है एंड नेग्लिजिबल एनी लीकेज फ्लक्स, है ना। ये लिखते हैं आजकल क्योंकि आप क्लेम कर दोगे नहीं तो, है ना, कि इसमें तो लिखा नहीं था क्वेश्चन में, क्योंकि आजकल क्या होता है कि आंसर के आने के बाद आप क्लेम कर सकते हो कि आपने क्वेश्चन गलत फ्रेम किया, सवाल उठा सकते हैं। इस वजह से आईआईटीज आजकल ध्यान रखता है, सारी चीजें लिख के देता है आपको। द बेस्ट एस्टिमेट फॉर द मीन रेडियस कैपिटल आर इज, इस कैपिटल आर की आपको 4 ऑप्शन गिवन है। अब 4 ऑप्शन को ध्यान से देखिए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कोई भी एक न्यूमेरिकल डेटा गिवन नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू में डेटा गिवन नहीं है, एब्सोल्यूट आपको जो नोटेशंस है उसी पे पूरा का पूरा क्वेश्चन गिवन है। करंट आई, ये करंट आई है, वी 2i 2v, डिनोमिनेटर तो हमें समझ में आ रहा है, न्यूमरेटर क्या है, म्यू वी स्मॉल आर स्क्वायर एन पी स्क्वायर, है ना, ओमेगा, मतलब ओमेगा आ रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं, वोल्टेज आ रहा है, करंट आ रहा है, म्यू आ रहा है, स्मॉल रेडियस आ रही है। इसका मतलब हमें सारे फॉर्मूले कहीं ना कहीं इसमें खगालने पड़ेंगे और एक कंक्लूजन तक लाना पड़ेगा। चलो, तो टॉरॉइडल कोर का हम लोगों ने सिंपल, अभी ऑप्शंस नहीं जाते हैं, अभी हम लोग पहले हमारा सिंपल काम करते हैं। तो सिंपल काम यह है कि हमें इस आर की वैल्यू निकालना है। तो अब हम डायरेक्टली, हमारे पास अब 2 आर हो गए ना, कि रिलक्टेंस वाला, एक तो रिलक्टेंस वाले को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है हमारे पास, देखो इस तरह के क्वेश्चंस में ना चमकता नहीं कौन सा फॉर्मूला यूज करें, इस तरह का कोई हमारा रेडियस का कोई फॉर्मूला है क्या, नहीं फॉर्मूला है। तो हमने जो मैग्नेटिक सर्किट का डेरिवेशन किया है उसी स्टेप में चलते हैं हम लोग, उसी अप्रोच से चलते हैं कि हमारा अगर फ्लक्स होगा तो फ्लक्स क्या होगा, एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। अब ये एमएमएफ देखो एन और पी, एनपी 2 है ना, एन, तो ये हमारा पी वाला है, एनपी डिवाइडेड बाय आईपी। करंट ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसको, है ना, स्मॉल आईपी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये अभी आईपी करंट, ये स्मॉल आईपी है, तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से ले लेता हूं, स्मॉल आईपी ले लेता हूं, ये स्मॉल आईपी करंट, स्मॉल आईपी करंट, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है आपको। एक रिलेशन तो ये है हमारे पास। दूसरा है कि अगर मुझे इस कोर का रिलक्टेंस लिखना हो तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, कोर का रिलक्टेंस ऑफ कोर 1/म्यू, है ना, म्यू, इसी के अंदर म्यू नॉट और म्यू आर, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर होता है, तो यहां तो म्यू के फॉर्म में गिवन है, तो म्यू इनटू एलसी, लेंथ ऑफ द कोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द कोर। तो हम लोग यहाँ पे टॉरॉइडल कोर के लिए 1/म्यू, और एलसी लेंथ क्या है आपकी, ये सरकमफ्रेंस देखो कैपिटल 2πr, तो ये बोल देंगे 2πr डिवाइडेड बाय एरिया कितना है, πr स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 चीजें तो हमारी पाई से पाई तो हमारी कैंसिल हो गई है, तो अल्टीमेटली हमारा जो रिजल्टेंट है वो आया है रिलक्टेंस इक्वल टू कितना हो गया, 2r डिवाइडेड बाय म्यू आर स्क्वायर। तो r इक्वल टू क्या है, r इक्वल टू आप ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा आपका रिलक्टेंस म्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहां से हमें सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि और भी वैल्यूज है, न्यूमरेटर में भी और भी वैल्यूज है। और एक चीज ध्यान से देखिए, क्या इसमें रिलक्टेंस प्रेजेंट है क्या कहीं पर भी, 4 ऑप्शन में नहीं है, मतलब हमें रिलक्टेंस निकालना पड़ेगा, रिलक्टेंस को किसी अदर वेरिएबल में रिप्लेस करना पड़ेगा। तो एक काम करें अगर हम लोग, तो यहां पर रिलक्टेंस को अगर रिप्लेस करें तो देखो रिलक्टेंस को अगर हम लोग रिप्लेस करें तो यहां से आरसी इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, अगर देखें तो ये हो जाएगा 5 इंटू नहीं, ये हम लिख सकते हैं एनपी और आईपी, स्मॉल आईपी डिवाइडेड बाय फ्लक्स। अब ध्यान से देखिएगा, ये चारों ऑप्शन में ना तो फ्लक्स गिवन है, ना तो फाई है,
ना रिलक्टेंस है, ना रिलक्टेंस है ना फाई है, इसका मतलब है कि हमें रिलक्टेंस और फ्लक्स दोनों को निकाल के सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए, इस रिलक्टेंस की वैल्यू को यहां तो पुट कर सकते हैं ना, यहां तो हम लोग पुट कर ही सकते हैं। तो चलो मैं अगर यहां पे पुट कर दूं तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना, R इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पे पुट कर देते। तो NP IP और म्यू R स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 फाई। ठीक है, अब रिलक्टेंस की चिंता खत्म हो गई। अब पूरा का पूरा मामला किस पे, हमारा फ्लक्स पे है। पूरा का पूरा मामला किस पे है, फ्लक्स पे है। समझ में आया। तो अब देखो यहां से कुछ ऑप्शन मैच करने की कोशिश अगर करोगे आप तो आप गलती करोगे, क्योंकि हो सकता है फ्लक्स की ऐसी वैल्यू आए कि यहां पे कुछ कट हो जाए, कुछ रिप्लेस हो जाए। तो इसलिए यहां से कंपेयर करके तुक्का मत लगाना, नहीं तो गड़बड़ी के चांसेस होंगे ही होंगे। अब हमारा NP को तो चलो हम लोग I sin ओमेगा टी से रिप्लेस कर देंगे, तो वो I आ जाएगा। म्यू है, R स्क्वेयर भी है ना। तो अब हम लोग प्रॉपर तरीके से फाई की वैल्यू निकाल ले तो काम आसान हो जाएगा। तो फाई क्या होता है, देखिए कि इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू -N dφ/dt, -N dφ/dt। और E यहां पे बनेगा हमारे, ये दैट इज EP इंड्यूस ईएमएफ EP बनेगा, है ना, इंड्यूस ईएमएफ EP बनेगा। तो अगर मैं dφ लिखूं यहां से तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि -1/N EP इंटू dt, और दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दूं, दोनों साइड में अगर मैं क्या कर दूं, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दूं तो यहां पर ये 0 से फाई, तो ये तो फाई रहेगा -1 अपॉन, और ये कौन सा है, P NP 1 अपॉन NP। ठीक है, और 0 से किसी टाइम t तक। अब देखिएगा EP को क्या रख सकते हैं हम लोग, EP को हम लोग अगर वोल्टेज की टर्म में लिखें तो फेजर्स वगैरह में मैंने ये बताया है, एनीथिंग क्रिएटेड विच अपोज द कॉज ऑफ इट्स क्रिएशन, एनीथिंग क्रिएटेड विच अपोज द कॉज ऑफ इट्स क्रिएशन, बिकॉज ऑफ दैट EP इक्वल टू -VP, है ना, -VP। ठीक है, VP बोले या मैग्नीट्यूड बोले, अगर हम लोग ये चलो अभी तो इंटीग्रेशन कर रहे तो मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे, पूरा VP की टर्म ले लेंगे तो -VP हो जाएगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन में कि इंटीग्रेशन 0 से t EP की जगह -VP dt, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे 1 अपॉन NP। ठीक है, और 0 से t तक VP की वैल्यू कितनी है, V cos ओमेगा t, तो ये हो गया आपका V cos ओमेगा t इंटू dt। तो इसमें डिफ्रेंशिएशन कर देंगे हम लोग, तो फाई इक्वल टू 1 अपॉन NP, V बाहर आ गया तो V को बाहर ले लेते हैं, और cos का किसकी टर्म में, dt की टर्म में है, तो पहली चीज तो ओमेगा नीचे आ जाएगा, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ओमेगा t। ठीक है, अब ये फाई की वैल्यू हो गई। इस फाई की वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे रख दें तो R आ जाएगा आपका म्यू, है ना, म्यू NP R स्क्वेयर, और IP की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, I sin ओमेगा t, और डिवाइडेड बाय 2, और फ्लक्स की जगह पूरा का पूरा ये लिख दूं तो V sin ओमेगा t डिवाइडेड बाय NP ओमेगा, तो NP ओमेगा ऊपर चले जाएगा तो NP का स्क्वायर और ओमेगा अलग से आ जाएगा, और यहाँ पे साइन ओमेगा टी क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो असल में R इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू R स्क्वेयर NP स्क्वेयर I ओमेगा डिवाइडेड बाय 2V। तो कहाँ पे मैच कर रहा है हमारा आंसर, म्यू आई आर स्क्वेयर NP स्क्वेयर ओमेगा डिवाइडेड बाय 2V। तो D इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, मजा आया क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पूछा था, आपको टर्म इधर से उधर करनी थी। बहुत सारी जगह पे आप सॉल्यूशन देखोगे तो वहां पे मैक्सिमम से करके और ये सारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट नहीं किया, डायरेक्टली भी कर दिया, तो वो भी सही, कोई इशू नहीं है। जैसा जिसका श्रद्धा भक्ति वैसा सॉल्व कर सकते हैं, अल्टीमेटली रिजल्ट सही आना चाहिए। ठीक है, तो मजा आया होगा। टॉरॉइडल कोर का किस तरीके से, तो लेंथ और एरिया कैसे निकलता है वो आपने समझ लिया है।